जटासुर वध। दैवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन, एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षि गण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हरे लिए जाता था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है। तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रमाणिक पुरुषों को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुखपूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। अब वृथा मरना चाहता है। अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श किया है, मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत, मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा, बस अब वह आता ही होगा। फिर इस राक्षस का कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पाएंगे और यदि हम ही मारे गए तो सदगति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, जरा खड़ा रहे। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। ये देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस है, ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इसी से तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहाँ जाना चाहता है वहां नहीं जा सकेगा, बल्कि तुझे बक और हिडिंब के रास्ते से जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, अरे पापी, तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो।
बस अब वे दोनों वीर आपस में होड़ बंधकर बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से वाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वृक्ष उजड़ गए। फिर उन्होंने वज्र के समान वेगशाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूंसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मरुदगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे।